ऐसा लग रहा है जब से फनी के साथ चालू की शादी हुई है ना, उसकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक के बाद कुछ ऐसा कर्म कांड होता है, कुछ ऐसा पचका हो जाता है कि चालू को मुंह की खानी पड़ती है। इससे पहले भी चालू ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बिहेव किया था, यानी कि फ़नी ने बहुत ही बदतमीजी से बिहेव किया था, और अब फिर उसने वही किया। यानी कि इसने हिंदू धर्म का मजाक बनाया, उनकी चीज़ों का मजाक बनाया। अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है और उस दुनिया से जाने के बाद उसके रिस्पेक्ट में, इज्जत में किस चीज़ में माला डाली जाती है जिसका तुमने इस तरह से मजाक बनाया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और स्पेशली मेंशन करके कह कह के बोल रही है कि नहीं, वो जो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर उनके लिए माला डालते हैं, वैसा माला डाल। जबकि उनकी अम्मी गलतफहमी में थी, उनको लगा कि वरमाला डालने की बात कर रहा है। भाई साहब, कितनी बेशरम है ये लड़की, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। मतलब ये नहीं देख रही है कि मैं किस माहौल से, किस चीज़ से, किस दौर से गुजर रही हूँ, तो मैं ऐसे काम ना करूँ कि किसी को जो है ना, किसी की बद्दुआ का शिकार ना बनूँ, या फिर किसी की गलत चीज़ों का या गलत बातों का शिकार ना बनूँ, और मैं ऐसी चीज़ों से बचूँ। ऐसा लगता है कि फ़नी के साथ साथ रह के ना, इसने सारे अच्छी चीज़ें जो ना पीछे छोड़ दी हैं, और सारी बदतमीजियाँ और सारी जितने भी चीज़ों के उल्लंघन करने हैं ना, वो सीख लिए हैं इसने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अम्मी की आदत ऐसी खराब है कि भाई उनकी चीज़ें जो ना छूटती नहीं है, जबकि इतनी चीज़ें आती हैं इनके घर में, इतनी इनकी जो बेटी है ना, वो न जाने क्या क्या चीज़ें दिलाती रहती है, लाती रहती है। और वो डलिया लेकर आई हैं, मुझे लग रहा है शायद उसमें कोई हैम्पर आया होगा या कोई चीज़ रैप होकर आई होगी, तो उसकी डलिया खाली हो गई, यानी कि उसकी जो ट्रे टाइप की सी होती है ना, वो खाली हो गई। तो पहले ही चालू अपनी ने कहा कि डलिया तो बेटी खाला लेके जाएगी, तो कहती नहीं, उसने तो एक ले ली थी। मतलब जो चीज़ चालू देना चाहती है खाला लोगों को, ये उन चीज़ों में लड़ती हैं, झगड़ती हैं और उनसे मांगती हैं। इतना सब होने के बावजूद भी इतनी नीयत किसी की कैसे खराब हो सकती है। अब दोस्त की तारीफ हो रही है कि बहुत अच्छा और बहुत मैनर वाला दोस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तुम अपने यहाँ के घर के बच्चों को मैनर्स कब सिखाओगे? क्योंकि इन बच्चों को तो मैनर्स है ही नहीं कि कब क्या बोलना है, कब कैसे क्या करना है। स्कूल में इनके इतनी बातें हैं कि बस बच्चे जो है साथ वाले वो क्या क्या कहते हैं। इनसे कोई ये पूछो कि चालू कहीं और रहती है कि जो अम्मी उससे इतनी बार मिलनी है, वो कह रही है कि नहीं बहुत अच्छी है, इनकी अम्मी भी बहुत अच्छी है, मैं इनकी मम्मी से मिली हूँ और तुम्हें भी वो बहुत मोहब्बत करती। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। नौटंकी तो देख लो जरा इनकी। और दूसरा, ऐसे भी नहीं है कि लोगों से इतने भी रिलेशन बनाकर नहीं रखे हुए हैं कि लोग जो है इनके यहाँ पे स्वीट वगैरह लेकर आए, या आदान प्रदान जैसे होता है दिवाली के टाइम पर। हमारे यहाँ इतने बॉक्सेस मिठाई के, गिफ्ट्स के इतने सारे जमा हो जाते हैं। कुछ चॉकलेट के, अब जिन्होंने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए तो वो चॉकलेट, और जिनको जो है मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो मिठाई। सोन पापड़ी तो 3-4 साल से आ ही नहीं रही है, लेकिन जिनको मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बिस्किट के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जूस के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो सारी चीज़ें जो मतलब गिफ्ट आइटम होते हैं, वो सालों से हमारे यहाँ पर ढेर लग जाता है। और देखो, कहने को पूरी गली में, यानी कि देखा जाए तो अपने मोहल्ले में मेरा एक अकेले का घर है, लेकिन फिर भी इतना मिलजुल कर, मतलब इस तरह से ऐसे प्यार से ऐसे सब रहते हैं कि लगता ही नहीं है कि बिल्कुल अलग है। ना उनको हमसे कोई प्रॉब्लम है, ना हमें उन लोगों से कोई प्रॉब्लम है। हम अपना धर्म फॉलो करते हैं, वो अपने धर्म फॉलो करते हैं। ना हमें उनके धर्म से कोई प्रॉब्लम है, ना उन्हें हमारे धर्म से कोई प्रॉब्लम है। चालू दुपट्टा लगा रही है, और उसको दुपट्टा, अब उसने नमाज तो अपनी अम्मी के दुपट्टे से पढ़ ली, कॉटन के दुपट्टे से, लेकिन अब उसको ये दुपट्टा पहनना, ये है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, तो उसको संभालना भी है। उसके ऊपर रखकर वो हेयर बैंड लगाने की कोशिश कर रही थी, जो कि गोल्डन कलर का था। तो पिज़्ज़ा ने उसको अकल दी कि ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, जैसे प्रिंसेस लगा लेती हैं, राजकुमारी लगा लेती हैं, रानी लगा देती हैं, ऐसे लगा लो। तो फनी लेटा लेटा कहता है तू और उसको उल्टी सीधी अकल दे। पिज़्ज़ा कहती है नहीं, जो चल रहा है ना वही अकल देती हूँ। तो कहता है ऐसे चल रहा है, ऐसा फैशन चल रहा है। हाँ, ऐसे ही तो फैशन चलता है, वो लगाते हैं ना प्रिंसेस। अब भाई प्रिंसेस शब्द आ गया, प्रिंसेस शब्द आ गया, और चालू अपनी रिएक्ट ना करें, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि प्रिंसेस कहलाना उनको पसंद है। रेडिट पर ये बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, प्लस वो अपने आप को ये समझती थी कि मैं प्रिंसेस हूँ, सब मुझे प्रिंसेस कहे। और अपनी लव स्टोरी के अकॉर्डिंग उस जमाने से, जिस जमाने में ये इतनी हेल्दी और इतनी फैट हुआ करती थी कि इनको ये खुद कहती थी कि सबके बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मैं ऐसे ओवरवेट थी, मैं ऐसी दिखती थी, इसलिए मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। और उस ज़माने में ये अपने आप को प्रिंसेस कहलवाती थी। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं इनके बताए हुए शब्द बता रही हूँ। इन्होंने मेरे नाम अपने फ़ोन में सेव किया हुआ था प्रिंसेस के नाम से। अब ये तो भाई 4 साल पहले स्लिम ट्रिम हुई हैं, क्योंकि उससे पहले तो ये बहुत ज़्यादा फैट हुआ करती थी। इवन ये तब
तब तक भी फैट हुआ करती थी जब तक ये मुंबई में शिफ्ट हुई थी। उसके बाद भाभी ने इनका हुलिया चेंज किया है और 8 साल बता रहे हैं ये अपनी लव स्टोरी को, 8 साल से इनके लफड़े चले हुए हैं। तो सोच कर देखिए उस टाइम पर भी ये फैट हुआ करती थी, जो कि उन्होंने फनी ने बताया भी था कि डोले शोले से लेकर इतने मोटे मोटे बाइसेप्स बनाकर आधी बाजू के पहन के ये घूमती थी ऐसे। तो सोच के देखो, ऐसे में जो इनका किसी का बॉयफ्रेंड नहीं था और ये अपने आप को प्रिंसेस कहलवाना चाहती थी। अगेन मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई एक बात को कैसे मतलब दो तरीके से कह सकता है। एक तरफ तो वो अपने आप को प्रिंसेस कहलवाना पसंद करती हैं और दूसरी तरफ ये कहती है कि मैं फैट हुआ करती थी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मुझे ऐसा बुरा लगता था, वैसा बुरा लगता था, लेकिन चाहती ये थी कि इनको स्कूल कॉलेज में सब प्रिंसेस कहकर बुलाए। और यही वजह थी कि फ़नी के फ़ोन में प्रिंसेस नाम से इनका नंबर सेव था। तो उस कहती है कैसे था, तुम मुझे क्या पुकारते थे? पहले इसने कहा मैं कौन हूँ, तो फ़नी ने बोला सबा। मतलब वो भूल गया कि वो इसको पहले क्या पुकारता था और अपने फ़ोन में इसके नाम को किस नाम से सेव किया हुआ था। फ़नी को याद दिलाने के लिए कह रही है ये प्रिंसेस लगाते थे। तो चालू अपी ने कहा मैं कौन हूँ, तो उसने कहा फन सबा। तो उसने कहा शादी से पहले तुम्हारे मोबाइल में मेरा क्या नाम सेव था? तो उसने कहा अरे वो तो छोड़ो, वो तो पुरानी बात है, वो तो शादी से पहले की बात है, शादी से पहले की सारी बातें खत्म। मतलब शादी हो गई, सब चीज मेरे हाथ में आ गया, अब तू कौन प्रिंसेस और तू कौन, मैं कौन और तुम कौन? अरे नहीं बताओ ना, बताओ। प्रिंसेस के नाम से सेव था और क्या? हाँ तो फिर मैं प्रिंसेस थी। अरे तो शादी के बाद थोड़ी ना कहूंगा, शादी के बाद थोड़ी ना प्रिंसेस रही तुम, अब तुम सबा हो गई हो, अब तुम प्रिंसेस नहीं रही। पिज्जा तुम अपने फोन में मेरा नाम हटा के, चालू अपी हटा के, तुम उसको प्रिंसेस के नाम से रख दो। चलो फनी नहीं रख रहा तो कोई बात नहीं, तुम रखो, अब सब मुझे प्रिंसेस कहो। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है। मैं प्रिंसेस हूँ, मैं प्रिंसेस थी और मैं प्रिंसेस ही रहूंगी। और मेरा बेबी भी आ जाएगा तो वो मुझे प्रिंसेस मॉम कहेगा। अब चालू को बनानी थी रील। अब रील बनाने के लिए उसको ये लुक दिखाना था, या ये कह लो कि बैकग्राउंड ऐसा दिखाना था, दिवाली वाला, डेकोरेशन वाला ऐसा ही था। तो जो तुम आंटी के घर में गए थे, उन्होंने पर्दों पे इतनी सारी लड़ियां लगाई हुई थी, वहां पे रील बनाने थे, कौन मना कर रहा था? पर उसके लिए तुम्हारे रिश्ते अच्छे भी तो होने चाहिए ना। अब चालू अपी अचानक से कहती है नान कह रहा है कि तुम्हारे गले में माला डाल दें। देखो, एक होता है माला डालना, एक होता है हार डालना। हार होता है जब शादी के टाइम डाला जाता है, और माला डालने का मतलब होता है कि माला मतलब इस तरह से डाली जाती है जो कोई इस दुनिया से चला जाता है, और उसका मकसद भी वही था बोलने का। हमने नहीं सुना, लेकिन चालू अपी ने इस बात को रिपीट करके बताया। तो पिज्जा ने कहा हाँ ठीक है, टांग दो। अब क्योंकि चालू अपी का कंटेंट बन रहा था तो चालू अपी की किसी भी बात को मना थोड़ी ना कर सकती हूँ मैं। तो नान ने कहा घूम जाओ, चलो माला डाल देते हैं। अच्छा, ये पिज्जा को भी नहीं पता था कि किस तरह से कैसे डालना है। उसको लगा कि ये गला फंसा रहा है, तो कहता नहीं नहीं, मैं ऐसे माला डाल रहा हूँ जैसे जब दुनिया से चले जाते हैं ना तब माला डालते हैं। ये बात चालू ने क्लियर की। अब यहाँ पे ये जो है धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों में तो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई दुनिया से चला जाता है। इवन हमारे यहाँ तो फोटो भी नहीं रखते, लेकिन इस तरह से फोटोज पे माला डालने का तो हमारे जो हिंदू भाई बहन है इनके यहाँ पे धर्म कर्म माना जाता है। वो लोग इन सब चीजों को करते हैं और इन लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं है। कभी किसी ने मजाक में बोला है कि आओ तुम्हारे फोटो पे माला चढ़ा दें? या मौत को भी इन्होंने जो है मजाक बना के रख रखा है कि इसको भी एक मजाक के तौर पे लेना जरूरी है इनके लिए। जिंदगी और मौत को भी मजाक बना कर रख दिया। अब डॉक्टर खाला अंदर से आ जाती है अपने बच्चों की मस्ती देख सुनकर, तो उनको लगा कि वरमाला के लिए बोल रहा है। तो कहता है माला क्यों बोल रहा है, वरमाला बोल, वरमाला डाल रहा है। वो भी पूरा मिसअंडरस्टैंड कर गई हैं। उनको समझ में ये आया कि वरमाला डालने के लिए बोल रहा है, डालो डालो, लेकिन माला मत बोलो। उनको भी ये चीज समझ में आई कि माला डालने का मतलब क्या होता है। तब चालू अपी ने क्लियर करके बताया कि नहीं, वरमाला नहीं, माला डालने के लिए कहते हैं जो बेचारे इस दुनिया से चले जाते हैं और जब उनके ऊपर माला डाल देते हैं, फूल डाल देते हैं या फिर उनकी फोटो पे माला डाल देते हैं, वैसे माला डालने के लिए कहता है। तो देखो, एक माँ होके अपनी एक बेटी के ऊपर ऐसे सारे काम करते हुए एक माँ को कैसे लग रहा होगा, लेकिन कंटेंट शूट हो रहा था, ये चालू अपनी बता रही हैं तो क्या ही कह सकती थी उससे। अच्छा, ओ ऐसे कहकर रुक गई। और फिर एक नालायक बेटे को देख लो जरा, ये नालायकी पनाई, तो ये कैसी परवरिश जिन्होंने इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सदा के रखा बच्चों को कि क्या कब किस मौके पे कितना बोलना चाहिए। मतलब एक माला लेकर अपनी नानी और अपनी माँ के ऊपर डाल के कहता कि आओ तुम लोगों के ऊपर माला डाल देता
बताऊं। नानी तो भाई उससे भी ज्यादा समझदार निकली, कहती ला तुम्हारे डाल देती हूँ, तुम्हारे माला डाल देती हूँ, ऐसे नहीं 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 नहीं। और फिर नातिन आगे आगे और नानी पीछे पीछे। भाई सारे के सारे बेहुदा है क्या इनके घर में? छोटों से लेके और बड़े तक हर जनरेशन के लोग। यह सरासर इसका भी मजाक उड़ाने था, मजाक ही उड़ाना था और क्या था। पहले त्योहार को लेके मजाक उड़ा दिया, अब लोगों की फोटो पे माला जो हिंदू भाई बहनों के यहाँ चढ़ाई जाती है, भाई मुस्लिम में तो नहीं चढ़ाई जाती, किसी और देश में तो नहीं चढ़ाई जाती सिवाय हिंदुस्तान के अलावा, अब उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। ये मजाक नहीं है तो फिर क्या है? और देखो जब बहुत ज्यादा बैशिंग आएगी ना इस चीज पे, तो उठा के क्लिपिंग को ऐड कर वो कट कर देगी। अब 18 मिनट का व्लॉग है ये, 18 का, लेकिन देख लेना काट देगी ये। और बेशरम निकली तो भाई हो सकता है इसको फर्क नहीं पड़ा, पड़े आ जाएगी फिर से वापस से एक कमेंट करने के लिए, फ्रेंड्स नान की इंटेंशन नहीं थी। और खुद भी बार बार उस शब्द को दोहरा रही थी कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं जब उनके ऊपर माला डाली जाती है, ऐसे माला डालने के लिए कह रहा है। चलो माना मैंने एक बार को कि नान में अकल नहीं है, कि चलो भाई वो 18 साल का है उसमें अकल नहीं है, तो क्या इस 34-35 साल की उस औरत में अकल नहीं है कि जो उसको इतनी अकल नहीं है कि वो उसको बल्कि रोके? ना 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 ना, दोहरा दोहरा के खुद से बता रही है। इतने बेशरम लोग हैं कि वापस से इसी मतलब लोगों के अभी वो त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन फिर मजाक बना रहे हैं। फिर काहे को सेलिब्रेट कर रहे हो? क्यों लगा दी ये लड़ी? जस्ट रील बनाने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इनकी एज बढ़ रही है ना वैसे वैसे इनकी अकल घट रही है। एक के बाद कुछ ना कुछ दिन जरा सा पॉजिटिव कमेंट क्या मिले थे प्रेगनेंसी के नाम से कि फिर ये पचका कर दिया। और ये व्लॉग जो है ना चालू ने एडिट किया है, क्योंकि वो जो लड़का है ना जो एडिट करता है वो तो अपनी मम्मी के घर गया हुआ है, यानी कि दिवाली मनाने के लिए छुट्टी पे गया हुआ है अपने घर, और ये एडिट इसने किया है। तो सोच कर देखिए कि इसने ये कितनी बार सुना होगा, कितनी बार दोहराया होगा। इसकी बुद्धि में ये नहीं आया कि मैं ये ऐसी चीज़ें रखूंगी तो जो मेरे हिंदू भाई बहन सब्सक्राइबर हैं वो हर्ट होंगे या उनको बुरा लगेगा, या फिर उनको वापस से वही सारी चीज़ें बोलेंगे, या फिर मुझे बैड कमेंट्स आएंगे। बैड कमेंट्स तो एक्चुअली ये खुद समझती है, होते तो वो सीख देने वाले कमेंट्स हैं। तो चलिए ये एक पॉडकास्ट था, एक चीज़ पर मुझे आपसे बात करनी थी। पूरा रिव्यू में जो है बाद में करूंगी, यानी कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जो आएगा वो पूरे व्लॉग का रिव्यू होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।